चीन की चाल, पाकिस्तान की नापाक हरकत और बांग्लादेश के छल का जवाब देने के लिए भारत ने चिकन नेक पर शक्ति प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पिछले दिनों से दोस्ती देखने को मिली है। इसके अलावा चीन की हरकत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि भारत ने चिकन नेक पर 3 नई सैन्य चौकियां बना दी है। चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा के लिए भारत ने राफेल जेट्स, ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 यानी कि सुदर्शन चक्र के अलावा आकाश सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। सेना की तरफ से कहा गया है कि यह सबसे मजबूत कड़ी है और पूर्वोत्तर की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर बमुनी, किशनगंज व चोपड़ा में 3 नई सैन्य चौकियां लगाई हैं। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है। यह भारत का एक सकरा गलियारा है जो पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है। यह सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। नेपाल, बांग्लादेश, चीन व भूटान की सीमाओं से घिरा हुआ है। अगर यह बंद हो जाता है तो पूर्वोत्तर भारत से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। चिकन नेक बंद होने से सैन्य आपूर्ति और अरबों के व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब भारत ने इसे लेकर बड़ा कदम उठाया है और इसकी सुरक्षा को पुख्ता कर दिया है। भारत ने चिकन नेक में अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर साफ कर दिया है कि वह कमजोर जगहों को मजबूत कर रहा है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा कर रहा है। तीनों चौकियां सेना व बीएसएफ के लिए फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेंगी। इनका उद्देश्य 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा में मौजूद सुरक्षा खामियों को भरना है, जिससे किसी भी संभावित घुसपैठ या इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत कार्रवाई की जा सके। भारत ने इस इलाके में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई चौकियों को अपनी सीमा आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा बनाया है। इस फैसले का समय भी खास मायने रखता है। कुछ ही हफ्ते पहले बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने ढाका में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी। पाकिस्तान के संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यूनुस से उनके जमुना आवास पर मुलाकात की थी। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई थी। आपको बता दें, यूनुस ने शेख हसीना के हटने के बाद से ही चीन के निवेश का प्रस्ताव दिया था और पाकिस्तान से रिश्ते भी सुधारने की कोशिश की है। खुफिया रिपोर्ट्स कहती है कि यह सिलीगुड़ी पर कब्जा करने की साजिश हो सकती है, लेकिन भारत की सेना कहती है कि यह हमारा सबसे मजबूत इलाका है। सेना प्रमुख ने कहा कि चिकन नेक कमजोर नहीं है बल्कि सबसे मजबूत कड़ी है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर की पूरी ताकत यहाँ इकट्ठा हो सकती है। यहाँ यह भी समझने की जरूरत है कि शेख हसीना के हटने के बाद मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है। बांग्लादेश की नीतियाँ बदल गई हैं। चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत ज़्यादा करीबी आई है। यूनुस का चीन को ऑफर भारत के हितों के खिलाफ लगता है। भारत इन सब की नज़र रख रहा है। खुफिया स्रोतों का कहना है कि नई चौकियां इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक और तेज रिस्पांस के लिए हैं। ये चौकियां सेना को जल्दी हिलने डुलने में मदद करेंगी। पूरा इलाका पहले से ही भारतीय सेना का मजबूत किला है। ऐसे में अब भारतीय सेना ने इससे और भी सशक्त कर दिया है। अब आपको त्रिशक्ति कोर यानी कि 33 कोर के बारे में बताते हैं, जो चिकन नेक का मुख्य रक्षक है। भारतीय सेना का त्रिशक्ति कोर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास सुखना में मुख्यालय रखता है। यह पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोर में सैनिकों और हथियारों की मजबूती रखी हुई है। हाल ही में आपको बता दें कि T-90 टैंकों के साथ लाइव फायरिंग एक्सरसाइज की गई। हाई एल्टीट्यूड में लड़ने की स्किल्स मजबूत हो रही है। हाल ही में पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम का ज्वाइंट मिलिट्री और एयर स्ट्राइक एक्सरसाइज भी हुआ है। यह ड्रोन, कामकेज ड्रोन और FPV ड्रोन के साथ अश्नी प्लाटून और भैरव बटालियन की ताकत दिखाता है। ये स्पेशल फोर्सेस की एक्सटेंशन है जो घातक हमले के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन पावर भी बढ़ाई गई है। भारत ने चिकन नेक को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है। यहाँ पर राफेल को तैनात कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर 18 जेट्स तैनात किए गए हैं। इसके अलावा S-400 सुदर्शन चक्र भी तैनात किया गया है। आकाश सिस्टम की भी तैनाती की गई है। इस तरह से पूरी तरीके से चिकन नेक की सुरक्षा को और भी चाक चौबंद कर दिया गया है, पुख्ता कर दिया गया है और भारत ने एक कड़ा संदेश दे दिया है कि जो भी भारत में घुसने की कोशिश करेगा उसे करारा जवाब दिया जाएगा।